नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। दुनिया में 8,84,95,000 से ज्यादा कोरोना केस, 19 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,29,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 2,21,32,000 से ज्यादा कोरोना केस, 3,74,124 कोरोना मरीजों की गई जान, 86,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में 18,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले, 20,532 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत। कुल केस का आंकड़ा 1,04,14,000 के पार, 2,82,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में 3,729 नए मामले आए सामने, 3,350 मरीज हुए रिकवर, 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत। कुल केस 19,58,000 के पार, तो वहीं 51,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 486 नए मामले आए सामने, 780 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत। कुल केस 6,28,000 के पार, 4,168 केस एक्टिव। यूपी में 503 नए मामले आए सामने, 646 मरीज हुए रिकवर, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। कुल केस का आंकड़ा 5,90,000 के पार, तो वहीं 11,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में 509 नए मामले आए सामने, 735 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। कुल केस 3,11,600 के पार, 7,468 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 274 नए मामले आए सामने, 377 मरीज हुए रिकवर, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कुल केस 2,64,000 के पार, 2,563 केस एक्टिव। देश में कोरोना के टीकाकरण से पहले वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ी रिहर्सल, देश के सभी 736 जिलों में ड्राई रन। इससे तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था। पूरे देश में अब हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो रहा है। गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला लिया था। गुरुग्राम में ड्राई रन प्रोसेस देखने के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची। भागरोला और वजीराबाद में बनाए गए सेंटर्स का डब्ल्यूएचओ की टीम ने दौरा किया। सीएमओ वीरेंद्र यादव और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन को लेकर फरीदाबाद के 6 सेंटर्स पर ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान आशा वर्कर्स को डमी पेशेंट के तौर पर बुलाया गया। चरणबद्ध तरीके से ड्राई रन को पूरा किया गया। रोहतक में कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया का ड्राई रन 6 जगहों पर किया गया। सभी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया का ट्रायल किया गया। फतेहाबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का विधायक दूढ़ाराम ने शुभारंभ किया। फतेहाबाद में 3 जगह पर ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई लोग वहां पर मौजूद रहे। फतेहाबाद के विधायक दूढ़ाराम ने कहा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर जायजा लिया है। डॉक्टरों की टीम ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। झज्जर में कोवैक्सीन का ड्राई रन किया गया। झज्जर में 3 अर्बन और 3 रूरल का ड्राई रन के लिए चयन किया गया था। टीकाकरण के लिए 5,700 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्राई रन सिविल अस्पताल में किया गया। साथ ही ध्यान रखा गया कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। करनाल में भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ड्राई रन चलाया गया। 30 लोगों पर ड्राई रन किया गया, जिसकी जानकारी निदेशक जगदीश दुरेजा ने दी। सिरसा में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन चलाया गया। नागरिक अस्पताल के बूथ पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा में 6 बूथों पर ड्राई रन चलाया गया। नारायणगढ़ में कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर सीएचसी सजादपुर में ड्राई रन किया गया। ड्राई रन का निरीक्षण सिविल सर्जन अंबाला डॉक्टर कुलदीप सिंह द्वारा किया गया। ड्राई रन को लेकर भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि वैक्सीन का ये पूरा अभियान पूरी तरीके से सफल रहा। जैसे ही राज्य सरकारों से वैक्सीन मिलेगी, इसे सफलतापूर्वक सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। रोहतक में भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। रोहतक से वैक्सीन की सप्लाई 5 जिलों में होगी। यहां पर 20 डिग्री टेम्परेचर फ्रीजर का इंतजाम है। पहले चरण में 13,500 हेल्थ वर्कर्स पर ट्रायल किया जा रहा है। अंबाला में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर 6 जगहों पर पूर्वाभ्यास किया गया। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ड्राई रन सेंटरों का जायजा लिया। जिले में एक साथ 6 जगहों पर कोरोना की वैक्सीन ड्राई रन शुरू हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। पंजीकृत किए गए कर्मियों को ड्राई रन के तहत टीका लगाया। सरकार के आदेश, प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू किया गया। रादौर सरकारी अस्पताल में ड्रिल के जरिए कोविड वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया की गई। ट्रैक्टर रैली में दम दिखाने के बाद किसान एक बार फिर से सरकार के साथ नवे दौर की बातचीत करेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान 44 दिनों से धरने पर हैं।
किसान संगठनों और सरकार के बीच आज एक बार फिर से विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बातचीत होगी। किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की है। जिन दो मुद्दों का समाधान निकालना बाकी है, उन पर कुछ हल होने के आसार हैं। बातचीत से पहले बीते दिन किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के सामने अपने इरादे जता दिए हैं। 2024 तक चलेगा किसान आंदोलन। ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों ने 26 जनवरी की परेड का टीजर दिखाया। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को इससे भी बड़ी ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी। साथ ही सरकार नहीं मानती 2024 तक आंदोलन चलाने की तैयारी है। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बच्चों ने करनाल में साइकिल रैली निकाली और बाद में एसडीएम कार्यालय में जाकर नारेबाजी कर बच्चों ने ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन में अनाज मंडी से लेकर उपमंडल कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। फरीदाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रोली में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। किसानों को रोकने के लिए पुलिस जवानों को टोल पर तैनात किया गया। लोहारू में कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च को पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। ट्रैक्टर मार्च को सिंघानी गांव से रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों किसान मार्च में शामिल हुए। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि आज के दिन किसानों को ऐसे दिन देखने पड़ रहे जिसके बूते झूठे वादे कर सरकार बनी, उन्हीं से किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा। पंचकुला में किसानों ने जनौली टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंबानी, अडानी और पतंजलि के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने पंचकुला में रिलायंस मॉल के बाहर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि अडानी, अंबानी और पतंजलि को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून बनाए गए हैं, जो कि किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर रेवासन और धुलावट गांव में टोल प्लाजा पर सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवानों की कड़ी निगरानी रही। नूंह जिले के किसानों को टोल नाकों पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। हरियाणा पुलिस के जवानों ने एक गाड़ी को रुकाकर चेक किया। पुलिस के बर्ताव को लेकर किसानों ने विरोध जताया। किसानों का कहना था कि पुलिस सरकार किसानों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रही। कृषि कानूनों के विरोध में कैथल के छोटू राम चौक पर किसानों ने एक दिन का उपवास रखकर रोष जताया। कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना में किसानों ने रोष मार्च निकाला। उचाना कस्बे में किसानों ने तीनों बिल अध्यादेशों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। टोहाना में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने मार्च में हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने कहा कि 25 जनवरी को टोहाना से 500 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने जबरन किसानों पर तीनों काले कानून थोपे हैं। महम के मदीना टोल प्लाजा से सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। काफिले को महम से पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महम चौबीसी से सैकड़ों ट्रैक्टर काफिले में शामिल हुए। इस दौरान आनंद सिंह दांगी ने कहा कि किसान के एमपी पर ट्रैक्टर प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की बात मानते हुए तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने हजारों की तादाद में केएमपी पर ट्रैक्टर परेड निकाला। गोला चीका में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। किसानों ने हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर रोष जाहिर किया। किसानों को कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आंदोलन को और तेज किया है। 26 जनवरी को होने वाली परेड में किसानों ने शामिल होने का निर्णय लिया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर लाखों किसान 26 जनवरी की परेड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। कितलाना टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर टोल पर कब्जा किया हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी तक टोल वापसी नहीं होगी। फतेहाबाद के अशोकनगर में लोगों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने नेताओं के खिलाफ पोस्टर भी लगाए। पोस्टर में साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि किसान विरोधी जेजेपी और बीजेपी के नेता उनके मोहल्ले में न आए। फतेहाबाद के अशोकनगर के मोहल्ले में कई पोस्टर्स देखने को मिले। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में अचानक ग्रामीण किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने न केवल नारेबाजी की, बल्कि मौके पर मौजूद बीजेपी पदाधिकारियों को सख्त शब्दों में विरोध और शिविर न करने की चेतावनी दी। मेवात जिले की सीमा से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हरियाणा पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान किसानों के ट्रैक्टर यात्रा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसान वहां नहीं पहुंचे।
जींद के गांव जलालपुरा कला में अज्ञात लोगों ने जियो टावर पर पराली डालकर आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में टावर का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। टावर में लगाई गई आग को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। टावर का पूरा कंट्रोल रूम जलने से आसपास के क्षेत्र में रेंज चली गई। हालांकि कंपनी की तरफ से टावर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर खेत मजदूर यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कृषि कानून रद्द करवाने, बिजली विधेयक का विरोध, मनरेगा में काम शुरू करने और गरीबों के मकान संबंधी योजनाओं की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया। इस अनिश्चितकालीन धरने में महिलाओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। दिन और रात ये धरना चलेगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेत मजदूर यूनियन के राज्य महासचिव कामरेड राजकुमार बाइबलपुरिया ने बताया कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना यूं ही जारी रखेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला किसानों से मुलाकात करने के लिए भावदीन टोल प्लाजा पहुंचे, जहां से उन्होंने ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। अभय चौटाला ने सरकार पर आंदोलन को लटकाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को लिंगर ऑन कर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है सरकार। हरियाणा सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर भी बयान दिया। हिसार में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले दोनों बिक्री केंद्रों को जबरदस्ती बंद करवाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश में लगातार हो रही मुर्गियों की मौतों से मुर्गी फार्म मालिकों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों को लाखों नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुर्गी फार्म के मालिकों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही चूजे खरीदने के लिए उन्होंने 38 रुपए पर पीस के हिसाब से लाखों रुपए एडवांस में जमा करवा दिए। अब बर्ड फ्लू की अफवाहों के कारण मार्केट में मुर्गों की डिमांड काफी कम हो गई है, जिसके कारण 38 रुपए में खरीदे गए चूजे की कीमत घटकर 20 रुपए रह गई है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में बर्ड फ्लू के अभी कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी इन्होंने एहतियात के तौर पर फार्म का तापमान और अन्य व्यवस्थाओं को अपने स्तर पर दुरुस्त कर लिया है। करनाल के सेक्टर 8 में एक राइस मिल में मालिक के घर चली गोलियों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मामला पैसों के लेन देन का था, इसीलिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कार में सवार 3 लड़कों ने 4 जनवरी को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से 2 अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है। बदमाशों ने राइस मिलर के घर पर 16 गोलियां चलाई थी। सीआईए ने गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। सिरसा में हुई 8 mm बरसात रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों को बरसात के बाद सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी, फसलों में फुटाव अच्छा होगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। लोगों की माने तो सेल्फी के चक्कर में लड़की की जान गई। बता दें कि लड़की की मौत पुल से नीचे गिरने से हुई। पुलिस की माने तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि लड़की ने जानबूझकर पुल से छलांग लगाई है, इत्तेफाक से वो नीचे गिर गई। कैथल के गांव मानस की रहने वाली एक महिला ने राज्य परिवहन की बस में बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार महिला अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए बस से जा रही थी कि इसी बीच बच्चे का जन्म बस में ही हो गया। करनाल की शुगर मिल को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। जानकारी मिली कि शुगर मिल की चेन मशीन में कोई बच्चा गिर गया है। एक महिला ने कहा था कि उसका बच्चा मिल में गिर गया, जिसके कारण मिल को बंद करना पड़ा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि महिला का पति और बच्चा घर से गायब था, जिसको लेकर ऐसा कहा गया। लेकिन बाद में वो दोनों ही मिल गए, जिसके बाद मिल को दोबारा से शुरू कर दिया गया। इंद्री के वार्ड नंबर 5 में पानी के नाले को ब्लॉक होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के ब्लॉक होने से नाले को कई जगह से लीक होने की खबर सामने आ रही है। घरों में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। जाखल में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य पिछले करीब 3 महीने से चल रहा है। जाखल कासमपुर रोड पर करीब आधा किलोमीटर की सीवरेज लाइन में 3 महीने खत्म हो गए। ठेकेदार ने सड़क के जिस हिस्से में पाइपलाइन दबाने के लिए गड्ढे खोदे थे, न तो उसे ठीक किया गया है, वो गड्ढे खोदे गए थे, उस मिट्टी को सड़क के दूसरी तरफ गिरा दिया गया। बरसात की वजह से रोड पर 2 पहिया वाहन का गुजरना तो दूर, पैदल चलने वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फरीदाबाद में रेजिडेंट सोसाइटी के 8WA की दबंगई का मामला सामने आया। बिजली का मीटर बदलवाने को लेकर रेजिडेंट से मारपीट की गई। पीड़ित का आरोप है कि 8WA प्रेसिडेंट ने बाउंसर के साथ मिलकर ये गुंडागर्दी की। सीनियर सिटीजन और महिलाओं से भी मारपीट का आरोप है। वीडियो में कुछ लोग डंडों के साथ दिख रहे हैं। ये मामला ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर निवासी पीयूष हाइट्स सोसाइटी का है। जींद में इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है, जहां पर मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप किया गया। गांव के ही लड़के ने लड़की को मंदिर में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
लड़की के साथ मौजूद बच्चों ने आरोपियों की शिनाख्त दी। बच्चों ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। महिला पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 1 करोड़ के घूसकांड मामले में विजिलेंस ने फार्म हाउस मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता को 2 दिन फार्म हाउस पर रखकर उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल और अन्य पुलिसकर्मियों साथियों द्वारा लगातार 2 दिन मारपीट करने के बाद 1 करोड़ रुपए में हुआ था पीड़ित को छोड़ने का सौदा। पंचकुला के चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में महिला से पर्स छीनने का मामला सामने आया। बदमाशों ने कई और भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजकुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से कैश बरामद कर लिया गया था, जो कि उन्होंने महिला से स्नैच किया था। इसके अलावा 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। फरीदाबाद में कंबल की दुकान में आग लग गई। हादसे में 70 साल के बुजुर्ग की जलकर जान चली गई। वहीं दुकानदारों को लाखों के नुकसान की खबर सामने आ रही है। देर रात को 1 नंबर मार्केट में कंबल की दुकान में हुए हादसे की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े के चलते खुदकुशी कर व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। पंखे से लटके व्यक्ति को पुलिसकर्मियों ने नीचे उतारा। मामला डबुआ कॉलोनी का बताया जा रहा है। भिवानी के गांव नांगल में एक किसान को गन्ने लेने के बहाने अपहरण कर उसके हाथ पैर तोड़कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस अब खाली हाथ है। अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। मामले को लेकर किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसानों ने इस बात को लेकर भिवानी डीएसपी से मुलाकात की, मांग की कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नरवाना में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 5 लाख रुपए नकद और जेवरात पर हाथ साफ किया। 1 घंटे के अंदर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पास के लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। शव के कुछ ही दूरी पर चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे मुकाबले का आज दूसरा दिन है। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 338 पर समेटा। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट जड़े। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 131 रन बनाए। स्मिथ ने 14 पारियों के बाद टेस्ट शतक ठोका है। इससे पहले उन्होंने 4 सितंबर 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 211 रनों की पारी खेली थी।